नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको सुपर टेट जूनियर की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द और उनके अर्थ और उनके उदाहरण का अध्ययन कराने वाला हूं। तो पूरे के पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि आप पूरे के पूरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं तो आप अनेकार्थी शब्द से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हिंदी के परीक्षाओं में, उनको आप बड़े ही आसानी से सही कर ले जाएंगे। और अनेकार्थी शब्द संबंधी प्रश्नों से संबंधित जो भी आपके अंक होंगे उन्हें बहुत ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे और अपने स्कोर को बढ़ा पाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर। तो जैसा कि विद्यार्थियों मैंने आज आपको बताया कि ये जो वीडियो है पूरा का पूरा वो आधारित है आपका हिंदी के अनेकार्थी शब्द, हिंदी के अनेकार्थी शब्द अर्थ और उदाहरण के भाग 1 से, जिसमें मैं आज आपको जिन शब्दों का अध्ययन कराने वाला हूं वो आपके लिए सुपर टेट जूनियर की परीक्षा के साथ साथ थंबनेल्स में दी गई जितनी भी परीक्षाएं हैं और इनके अलावा जितनी भी परीक्षाएं जिनमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज आपको अनेकार्थी शब्द, उनके अर्थ और उनके उदाहरण तीनों का अध्ययन करवाऊंगा। तो पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला शब्द, जो हमारा पहला शब्द है वो होगा हमारा चारु। चारु शब्द का जो हमारा अर्थ होता है वो होता है सुंदर। उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण क्या है इसका? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये आपका उदाहरण हो जाएगा चारु अनेकार्थी शब्द का, जिसका अर्थ होता है सुंदर, जिसका उदाहरण हो जाएगा चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो पंक्ति में आप देख सकते हैं उदाहरण के अंतर्गत जो आपका उदाहरण है उसके प्रारंभ में ही आपको मिल जाएगा चारु शब्द, जिसका अर्थ होता है सुंदर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट अब आपकी ये पंक्ति है, हिंदी की बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है हमारा चंचल। चंचल शब्द का अर्थ होता है हमारा अस्थिर। अस्थिर। उदाहरण देख लीजिए विद्यार्थियों। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये जो मैंने अभी आपको अध्ययन करवाया था जिस पंक्ति का, वो पंक्ति इस वाले शब्द के लिए भी एक उदाहरण का काम कर रही है। आप देख सकते हैं एक पंक्ति की तैयारी से आप दो दो शब्दों की तैयारी कर सकते हैं। एक तरीके से ट्रिक बेस्ड आपका ये वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा शब्द है हमारा चंचल, अस्थिर। उदाहरण चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। आगे अगला शब्द अवनी। अवनी शब्द का जो हमारा अर्थ होता है वो होता है हमारा पृथ्वी। अवनी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। उदाहरण देखें ध्यान से। उदाहरण है इसका
स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। वो शब्द देख लिए जिसका प्रयोग इस पंक्ति में हुआ है। शब्द था हमारा अवनि। अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी। अगला उदाहरण शब्द देख लेते हैं उससे पहले अंबर तल। अंबर तल का जो आपका अर्थ होता है वो होता है आकाश तले। अंबर तल। अंबर तल का जो आपका अर्थ होता है वो होता है आकाश तले। उदाहरण देख लीजिए इसका। उदाहरण हो जाएगा उसका ठीक पहले वाला जो उपर्युक्त आपका उदाहरण था वही आपका यहाँ पर भी आपका रहेगा। शब्द था हमारा अंबर तल आकाश तले। अर्थ है इसका। उदाहरण है स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। शब्द देख लीजिए। शब्द है हमारा अंबर तल। अगला शब्द पुलक। अगला शब्द हो जाएगा हमारा पुलक। पुलक शब्द का जो हमारा अर्थ होता है विद्यार्थियों वो होता है आनंद। उदाहरण देख लीजिएगा ध्यान से। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अर्थ होता है इसका आनंद। उदाहरण देख लीजिएगा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। शब्द पुलक। अगला उदाहरण देखिएगा ध्यान से। शब्द संख्या 6 मंद। मंद का जो आपका अर्थ होता है वो होता है हल्की। मंद का जो अर्थ होता है वो होता है आपका हल्की। मंद का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा हल्की। मंद का अर्थ होता है हमारा हल्की। उदाहरण देखिएगा ध्यान से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। उदाहरण एक बार फिर से सुनिएगा। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पूरी कोशिश रहेगी मेरी आपको इस वीडियो के माध्यम से ही कई कई बार रिपीट करके याद करवाने की। तो ध्यान से देखिएगा सारे के सारे विद्यार्थी। आपको इस वीडियो के माध्यम से याद करवा दूंगा। पूरा का पूरा ट्रिक बेस्ड आपका वीडियो रहेगा ये। बहुत सारे शब्द इसमें ऐसे मैंने लिए हैं जिसके माध्यम से मैंने एक ही आपके उदाहरण से दो तीन शब्दों को कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। तो चलिए अगला शब्द है हमारा मंद। अर्थ होता है इसका हल्की। अगला शब्द मन का। मन का शब्द है अगला। जिसका अर्थ होता है माला के दाने। मन का शब्द का जो अर्थ होता है शब्द संख्या 7 मन का शब्द अर्थ होता है इसका माला के दाने। उदाहरण देख लीजिएगा ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको बताया था पूरा वीडियो ट्रिक बेस्ड रहेगा। एक एक दो पंक्तियों के माध्यम से ही मैंने आपके कई कई शब्दों को कवर कर रखा है। तो ध्यान से देखिएगा। उदाहरण कर का मन का डार दे दें मन का फिर से आपको जो रिपीट करवा देता हूँ कंठस्थ हो जाएगा आपको याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। कर का मन का डार दें मन का फेर।
शब्द देख लीजिएगा जिसका इस पंक्ति में प्रयोग हुआ है, ध्यान से देखिएगा कहाँ पर प्रयोग हुआ है शब्द का, गौर से देखिएगा पूरे ध्यान से। ये रहा, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अगला शब्द मन, मन का अर्थ होता है आपका चित्त, चित्त, मन का अर्थ होता है आपका चित्त। उदाहरण देख लीजिएगा, जो आपका उपयुक्त उदाहरण था उसी उदाहरण से मैंने आपके दोनों शब्दों को कवर किया है। यदि आप दो शब्दों की तैयारी करेंगे तो एक पंक्ति के माध्यम से आपकी तैयारी हो जाएगी, एक उदाहरण से दो शब्दों के अर्थों के आप तैयारी कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा फिर से, कर का मन का डार दें, मन का फेर। उस शब्द का प्रयोग देखिएगा कहाँ हुआ है, जिसमुख, जिसको मैंने आपको 8 नंबर के शब्द में पढ़ाया है। ध्यान से देखिए, शब्द था हमारा मन, अर्थ होता है चित्त। पंक्ति में देखिएगा कौन सी जगह आपको मिलेगा ये, ध्यान से देखिए। मन, ये रहा आपका शब्द। तो ये आपका ट्रिक हो गया, एक पंक्ति हो गई आपकी और आपके दो शब्दों की तैयारी भी हो गई। और ये दोनों ही, और ये जो पंक्ति आपकी वैसे भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी की बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द पानी, बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण शब्द है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और अनेकार्थी शब्दों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आपका। शब्द है आपका पानी, शब्द हो जाएगा आपका पानी। पानी का जो आपका अर्थ होता है वो होता है आपका चमक, मोती के लिए, चमक मोती के लिए। पानी का अर्थ होता है चमक मोती के लिए। उदाहरण देख लीजिएगा इसका, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी उदाहरण है, बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। उदाहरण देख लीजिएगा, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसमें एक पंक्ति लिखी गई है, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ध्यान रखिएगा, शब्द था आपका पानी, इसका आपका अर्थ होता है चमक मोती के लिए। मोती के लिए इसका अर्थ होता है, केवल मोती के लिए इसका अर्थ होता है चमक पानी का। उदाहरण देख लीजिएगा एक बार फिर से, याद हो जाएगा आपको। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अब पानी शब्द का इसमें प्रयोग देख लीजिएगा कौन से स्थान पर पंक्ति में प्रयोग हुआ है पानी शब्द का, ये देखिए। अगला शब्द है आपका चंचला। चंचला, चंचला शब्द का जो आपका अर्थ होता है वो होता है आपका लक्ष्मी, स्त्री, बिजली। चंचला शब्द के जो अनेकार्थी अर्थ होते हैं वो होते हैं आपके लक्ष्मी, स्त्री और बिजली। उदाहरण देख लीजिएगा ध्यान से। चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। शब्द देख लीजिएगा ध्यान से, पंक्ति में कहाँ पर प्रयोग हुआ है। देखिएगा ध्यान से,
बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये आपकी। चली चंचला चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी। इस पंक्ति के अंतर्गत आपका जो चंचला शब्द है 3 बार आया है विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पूरे तरीके से आपको इसको दिखा देता हूँ प्रदर्शित करके एरो के माध्यम से, तो ध्यान से देखिएगा। पहला शब्द ये है आपका, देखो चंचला, दूसरा ये रहा चंचला, और तीसरा ये रहा चंचला। मैंने एरो के माध्यम से आपको प्रदर्शित करके बता दिया है पंक्ति में जिस शब्द का मैंने अध्ययन कराया है इस वीडियो के माध्यम से आपको, पंक्ति में उसका स्थान क्या है वो भी आपको बता दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, रिपीट करा देता हूँ आपको, दोबारा से आपको बता रहा हूँ, पढ़ करके याद हो जाएगा आपको। चंचला शब्द अर्थ होता है लक्ष्मी, स्त्री, बिजली। उदाहरण देख लीजिएगा, चली चंचला चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अनेकार्थी शब्द, उनके अर्थ और उनसे संबंधित उदाहरणों का अध्ययन करवाया है। यदि आप पूरे के पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको सारे के सारे शब्द, उनके अर्थ और उदाहरण अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और यदि आप किसी भी हिंदी संबंधी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अनेकार्थी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप अनेकार्थी शब्द संबंधी प्रश्नों से जितने भी आपके संबंधित अंक होंगे उनको आप बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे और अपने स्कोर को बढ़ा सकेंगे। तो आपकी सुपर टेट की परीक्षा के साथ साथ हिंदी संबंधी विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी ये आपका वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में भी आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण शब्दों के संकलन के वीडियो लेकर आता रहूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, यूपी सुपर टेट या फिर सीटेट संबंधी परीक्षा हो या फिर कोई ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। और कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि किसी भी शब्द संबंधी आपको कोई भी अड़चन है या किसी भी समय किसी भी तरह की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में ही टाइप करके बता दूंगा उस समस्या का समाधान। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।